नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल बोले, मोदी जी मेरे माता पिता को प्रताड़ित ना करें, आपकी लड़ाई मुझसे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 मई को 1 मिनट 27 सेकंड का वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि मोदी जी मेरे बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित ना करें, आपकी लड़ाई मुझसे है। असल में दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल मारपीट बदसलूकी केस में केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से पूछताछ के लिए बुलाए थे। दिल्ली में 55.4 डिग्री तापमान जैसी महसूस हो रही तपिश, भीषण गर्मी ने निकाला पसीना। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी के बीच तेज पूर्वी हवा चलने से लू से थोड़ी राहत रही। दिल्ली के किसी इलाके में लू जैसी स्थिति नहीं रही, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली, बल्कि हीट इंडेक्स अधिक होने से 55.4 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस की गई। बृहस्पतिवार को दिल्ली में कुछ जगहों पर लू चल सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके बाद आज से 26 मई के बीच अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इस दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में लू चलने की संभावना है, साथ ही हीट इंडेक्स भी बढ़ेगा। जेल गए मुख्यमंत्री के इस्तीफा नहीं देने की कीमत चुका रही दिल्ली, हजारों फाइलें हैं पेंडिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर है। 2 जून को उन्हें फिर से तिहाड़ जाना होगा। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है। नई आबकारी नीति घोटाले के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जेल जाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल से दिल्ली सरकार चलेगी, इसका भाजपा विरोध कर रही है। उसका कहना है कि केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने से दिल्ली में प्रशासनिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कई काम बाधित हो रहे हैं। कल बंद रहेंगे दिल्ली के सभी बाजार, फैक्ट्रियों में भी रहेगी छुट्टी। दिल्ली में कल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है, साथ ही कोई दुकान या फैक्ट्री खोलेगा तो भी कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देना होगा। इसे लेकर व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने व्यापारियों और सभी मार्केट संगठनों से बाजार बंद रखने का आह्वान किया है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी छुट्टी होगी। दिल्ली के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर, उंगली पर लगी स्याही दिखाने पर यहां मिलेगी बम्पर छूट। लोकसभा चुनाव की छठे चरण के लिए कल दिल्ली में मतदान होगा। लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम नजफगढ़ व पश्चिमी जोन की ओर से पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ मिलकर छूट दी जा रही है। जो भी व्यक्ति मतदान करता है और उंगली पर लगी स्याही को दिखाता है तो उसे नजफगढ़ व पश्चिमी दिल्ली जोन के 171 रेस्टोरेंट और होटल में 5% से लेकर 50% तक की छूट मिलेगी। सबसे ज्यादा छूट द्वारका सेक्टर 13 के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में दी जा रही है। मतदाता यहां पर उंगली पर लगी स्याही दिखाकर डिनर 50% की छूट पर कर सकता है। लाल दिल्ली में 62,000 से अधिक सुरक्षा बलों की होगी तैनाती, 150 ड्रोन रखेंगे पैनी नजर। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कल होने वाले मतदान की सुरक्षा तैयारियां दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर पूरी कर ली है। पिछले करीब 4 माह से दिल्ली पुलिस सुरक्षा तैयारियों में जुटी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर जरूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी ने किया मेट्रो में सफर। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की छठे चरण का मतदान कल होगा। इस चुनाव को लेकर गुरुवार शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इस कारण प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने दिल्ली मेट्रो में सफर कर लोगों का हाल चाल भी जाना। राहुल गांधी ने एक्स पर इससे जुड़े फोटोज भी शेयर किए हैं। कड़ाही फांद कर अब नहीं भागेगा प्याज, रेडिएशन प्रोसेसिंग में बांध कर रखेगी सरकार। सब्जियों का जायका बढ़ाने वाला प्याज अब आम आदमी की कड़ाही फांद कर मुनाफाखोरों की झोली में जाकर नहीं गिरेगा। इसका बफर स्टॉक तैयार करने के लिए केंद्र सरकार रेडिएशन प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस साल करीब 1 लाख टन का बफर स्टॉक रेडिएशन प्रोसेसिंग से तैयार करेगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील माने जाने वाले प्याज की कमी को दूर करना और दाम में बढ़ोतरी को रोकना है। पीएम मोदी बोले, लाहौर जाकर चेक कर आया हूं पाकिस्तान की ताकत। पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। वहां पर एक रिपोर्टर बोल रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गए। पीएम ने कहा, आखिर उससे क्या डरना, किसी जमाने में तो वह हमारा ही हिस्सा था।
रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों की ली शुद्ध प्रमोशन देने की भी तैयारी। रेलवे बोर्ड ने लाखों रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ साथ सुरक्षा उपकरण व वर्दी देने का आदेश जारी किया है। गेटमैन, पॉइंटमैन, केबिन मैन, लीवरमैन को वाटरप्रूफ रेनकोट के लिए 1200 रुपए, सर्दियों में जैकेट के लिए 2 साल में 2500 रुपए और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैकेट, ट्राउजर, दस्ताने, स्नो बूट और कैप के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा पॉइंटमैन के लिए लेवल 5 तक प्रमोशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। भारत पाकिस्तान मैच का एक टिकट 16 लाख रुपए में। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस मैच के लिए टिकटों की कीमत $300 करीब 25,000 से शुरू हो रही है। IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने भी ICC पर निशाना साधते हुए कहा कि डायमंड क्लब का टिकट करीब $20,000 करीब 16 लाख रुपए में मिल रहा है। इतने का टिकट बेचना क्रिकेट नहीं है। राहुल गांधी ने कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आप सभी को सरप्राइज करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और जो नतीजे आएंगे वह आप सभी को सरप्राइज करेंगे। राहुल ने कहा कि 4 जून का इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल के साथ प्रचार के दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी थे। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, संसद विधानसभा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित महिला न्याय संवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को जगह देंगे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यहाँ 50% महिलाएं हों। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक यह देश प्रगति नहीं कर सकता है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान, केजरीवाल के माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने संबंधी खबरों पर कड़ी टिप्पणी दी है। आप नेत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जो गलत है। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वह लंबे समय तक अस्पताल में थी। उनके पिता की उम्र 85 साल है। क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में राजनीति कभी इतना नीचे आई है। दिल्ली में बोले राजनाथ सिंह, जो सरकार मां बेटी की रक्षा नहीं कर सकती वो सत्ता का हकदार नहीं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नफजगढ़ पहुंचे। पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सरावत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार मां बेटी की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला है। केजरीवाल इस प्रकरण पर चुप्पी साधे, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।